हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2016 में आई साई-फाई हॉरर थ्रिलर मूवी पेंडेमिक को। IMDb पे इसे मिले हैं 4.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 47%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 44% फ्रेश विथ 73% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत डॉक्टर चेस को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी बेटी मेगन को कॉल करती है पर उसका रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद वो 2 लाइन बोलकर याद करती है कि रेड का मतलब सब ठीक है और ब्लैक का मतलब खतरा है। अब इस रेड एंड ब्लैक वाले आइटम का ये मतलब था कि जब ये लोग इंसानों को चेक करेंगे तो अगर रेड आता है तो वो लोग सेफ है, पर अगर ब्लैक आता है तो वो लोग इन्फेक्टेड है। अब इन्फेक्टेड का मतलब क्या है, यह आपको मूवी में अभी पता चल जाएगा। फिर डॉक्टर ग्रीर, जो कि चेस से ऊंची पोस्ट पे थे, उसे एक मिशन पर टीम 314 का कमांडर बनाकर भेजते हैं। जाने से पहले वो चेस को एक रूम में लेकर जाते हैं, जहां वो उसे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाते हैं, जो कि अब ज़ोंबी बन चुके थे। दरअसल अर्थ पर एक ज़ोंबी वायरस फैला हुआ है और ऑलमोस्ट सभी ही इसका शिकार बन चुके हैं। और चेस का मिशन और कुछ नहीं बल्कि सिटी के अंदर से बचे हुए इंसानों को आर्मी बेस में लेकर आना है। जिसके बाद डॉक्टर ग्रीर बताते हैं कि इन ज़ोंबीज में भी 5 फेज है। सबसे खतरनाक ज़ोंबीज फेज 5 वाले हैं और फेज 2 से 4 वाले ज़ोंबी इंसानों के दिमाग के साथ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। डॉक्टर ग्रीर बताते हैं कि फर्स्ट फेज के ज़ोंबीज को एंटीडोट देकर बचाया जा सकता है, पर सेकंड फेज और उसके आगे वाले ज़ोंबीज का कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो आर्मी वाले सीधा उन्हें गोली देकर उनकी आत्मा को शांति दे देते हैं। जिसके बाद वो लोग उस बस के पास जाते हैं जो कि सिटी में जाएगी। फिर हम टीम 314 के मेंबर से मिलते हैं, जिसमें थे गनर, जो कि एक ऑफिसर थे, फिर व्हीलर, जो कि बस का ड्राइवर था, और डेनिस, जो कि इन्हें सिटी के थ्रू गाइड करने वाली थी। भेंडी, इतना खतरनाक वायरस फैला हुआ है और सिटी के अंदर से लोगों को बचाने के लिए सिर्फ 4 लोग, 4 भी नहीं 2, क्योंकि बाकी के 2 तो ड्राइवर एंड गाइड है। बट खैर, तभी गनर डॉक्टर ग्रीर से जाकर अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जो कि इनकी टीम से 2 दिन पहले एक दूसरी टीम 313 के साथ सिटी में मिशन के लिए गई थी, पर अभी तक उनकी टीम वापस नहीं आई। पर इस सवाल का जवाब डॉक्टर ग्रीर के पास नहीं था, तो मन मारकर गनर बस में बैठ जाता है। जिसके बाद ये लोग सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं इन्हें एक टनल में बहुत सारे ज़ोंबीज मिलते हैं, जो इन्हें बिना हाय हेलो बोले सीधा उन पर हमला कर देते हैं। जिसमें गनर और डेनिस फुल जान लगा के इन ज़ोंबीज से लड़ते हैं, पर डॉक्टर चेस सिर्फ बैठी डर के मारे ये सब देख रही होती है। जिसके बाद इन ज़ोंबीज को मारते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। बस में व्हीलर और डेनिस गनर के बताए हुए रास्ते से जाने से मना करते हैं, क्योंकि उस रास्ते में उन्हें लेवल 5 के ज़ोंबीज मिलेंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। पर गनर, जो कि अपनी वाइफ को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था, उन्हें ज़बरदस्ती उसी रास्ते से जाने को कहता है। जब वो लोग सिटी में पहुंचते हैं तो उन्हें एक लड़की रोड के बीच में मदद मांगते हुए दिखती है, तो चेज उसका एक टेस्ट करने लगती है, जिससे पता चले कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। पर उसे वो डिवाइस ही अटैच नहीं होता। जिसके बाद गनर उसका टेस्ट करता है और गनर को डॉक्टर चेस पर शक होने लगता है। टेस्ट करने पर वो लड़की नेगेटिव निकलती है। जिसके बाद वो लोग उसे बस में लेकर जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि उसका पैर तो वहीं चेन से बंधा हुआ था। उन्हें जब तक कुछ समझता, वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं। दरअसल उन सभी ज़ोंबीज ने उस लड़की को एक चारे की तरह यूज करके एक ट्रैप सेट किया था, ताकि जब दूसरे इंसान इस लड़की को बचाने आए तो उन्हें और ज्यादा खाना मिल सके। अब आप समझे कि ज़ोंबी पर इंसानों के दिमाग के साथ का क्या मतलब था। अब आप खुद सोचो कि ये कितने खतरनाक है। उन ज़ोंबी को देखते ही गनर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। वो लोग वहाँ भी बहुत सारे ज़ोंबीज को मारने के बाद आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद उन्हें टीम 313 की बस मिलती है और गनर उसे चेक करने के लिए अंदर जाता है, तो उन्हें बस के अंदर सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। वहीं गनर को उसकी वाइफ की लाश भी मिलती है, जिसे देखकर वो सुन्न हो जाता है। तभी अचानक से 2 ज़ोंबीज आकर चेस को पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी डनीज उन ज़ोंबी को पबजी की फ्लेयर गन से शूट करती है और फिर गनर वहां आकर उन दोनों ज़ोंबीज को मार देता है। जिसके बाद वो लोग एक स्कूल में अपना रेस्क्यू मिशन करने जाते हैं। अंदर डॉक्टर चेस को एक क्यूबिकल के अंदर एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके साथ उसका फ़ोन भी था। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर चेज उस लाश के फ़ोन से अपनी बेटी मेगन को कॉल करती है एंड लकीली इस बार मेगन कॉल उठा लेती है। मेगन अपनी माँ को बताती है कि उसे अकेले घर में बहुत डर लग रहा है और उसके पापा भी बहुत देर से मदद मांगने गए हैं, पर अभी तक घर नहीं आए। जिसके बाद बाकी का स्कूल चेक करते वक्त उन्हें एक औरत मिलती है, उसके हाथ में एक बच्चा भी था, तो चेज उसे बच्चा देने को कहती है, पर जैसे ही वो औरत उस बच्चे को नीचे रखती है, हम देखते हैं कि वो बच्चा मरा हुआ था। जिसके बाद वो औरत चेज पे अग्रेसिव हो जाती है और व्हीलर उस औरत को मार देता है एंड गोली की आवाज़ सुनते ही बहुत सारे ज़ोंबीज वहाँ आ जाते हैं। वो लोग कैसे तो बचते बचाते एक विंडो से बाहर निकलते हैं, पर गनर, जो कि ज़ोंबी से लड़ रहा होता है, वहीं रुककर उन ज़ोंबीज को रोकता है, बट एट दी एंड वो मारा जाता है। वहीं पर कमीना फट्टू व्हीलर, डेनिस और डॉक्टर चेस को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग जाता है।
रात होने पर डेनिस और चेज एक जगह जाकर छुपते हैं जहां वो सुबह होने तक सेफ रह सके। वहीं चेज डेनिस को बताती है कि वो कोई डॉक्टर है ही नहीं, उसका असली नाम रेबेका है। जब इस पेंडेमिक ने दुनिया पर हमला किया तब उसका परिवार उससे अलग हो गया और आर्मी एंड सिक्योरिटी वाले सिर्फ डॉक्टर और ऑफिशियल्स को ही अपने साथ आने दे रहे थे। उसी दौरान उसे डॉक्टर चेस की डेड बॉडी मिली थी, तो उसने डॉक्टर चेस की बॉडी से उसकी आईडी ले ली ताकि वो अपनी बेटी और पति जो कि एलए में है उन्हें बचा सके और सेफली आर्मी बेस में लेकर आ सके। ये बात सुनने के बाद डेनिस रेबेका से बोलती है कि तू तो देव मानुस निकली, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी बेटी को बचा लेंगे। फिर वो दोनों कोई भी चीज़ ढूंढने लगते हैं जिससे वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके, पर तभी उन्हें कांच के टूटने की आवाज़ आती है। तो डेनिस रेबेका को लाइट बंद करके नाइट विजन ऑन करने को कहती है। जैसे ही ये नाइट विजन ऑन करते हैं उन्हें एक लेवल 5 का ज़ोंबी जस्ट अपने पीछे दिखता है और वो ज़ोंबी सीधा उन पर हमला कर देता है। वो लोग कैसे तो उससे बच रहे होते हैं कि तभी वहाँ व्हीलर आ जाता है और वो उस ज़ोंबी को मार देता है, जिसके बाद व्हीलर उन्हें कहता है कि उसे भी एक ज़ोंबी ने काट लिया है, पर चेज उसे ठीक कर सकती है क्योंकि वो अभी भी लेवल 1 के इन्फेक्शन में है। तो बदले में चेज उससे एक डील करती है जिसमें व्हीलर उसे उसकी बेटी तक लेकर जाएगा और वो उसे ठीक करेगी। फिर वो बोलता है, जब मैं बस में था तो मुझे रेडियो पर टीम 313 के डॉक्टर ने रिपोर्ट किया और उसने बताया कि वो ठीक है और कुछ बचे हुए इंसानों के साथ एक सेफ जगह पर छुपे हुए हैं। तो वो सब उस डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ व्हीलर अपना सेफ्टी किट उतार देता है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसे लगता है कि इससे ज़्यादा उसे क्या ही होगा, और यही सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ रोड पे डेनिस के बेटे की फोटो गिर जाती है। डेनिस उसे उठाने जाती है कि तभी एक कार आकर सीधा उसे उड़ा देती है। अरे सलमान! तभी उस कार में से कुछ इंसान निकलते हैं जो कि भूख की वजह से पागल हो चुके थे। वो बेचारी डेनिस को मारकर उसके ऑर्गन्स खाने लगते हैं। व्हीलर और रेबेका वहां आते हैं, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो ह्यूमंस डेनिस को मार चुके थे। तो रेबेका और व्हीलर वहां उन इंसानों को मारकर उस जगह जाते हैं वहीं जहां टीम 313 का डॉक्टर था। उसका नाम डॉक्टर वार्ड था। हाँ, सही सुना आपने, डॉक्टर के हॉस्पिटल्स का वार्ड होता है, पर यहाँ इस डॉक्टर का खुद का वार्ड था। अब ये कैसा अजीब सा नाम है साला, एक तो इस मूवी में लगभग सबके नाम बहुत अजीब है, व्हीलर, गन्नर, डॉक्टर वार्ड, क्या है ये सब। बट खैर, फिर डॉक्टर वार्ड उन्हें पहले तो अंदर आने से मना करते हैं क्योंकि व्हीलर ने अपना सेफ्टी किट नहीं पहना था। तो रेबेका शान पट्टी से उधर मुंह करके अपना टेस्ट करके डॉक्टर वार्ड को बोलती है कि उसने व्हीलर का टेस्ट किया है और वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि गैराज में पार्क एम्बुलेंस को स्टार्ट करो, मैं इन लोगों को लेकर वहाँ आता हूँ। व्हीलर जैसे ही एम्बुलेंस को स्टार्ट करता है, डॉक्टर वार्ड उन बचे हुए इंसानों को चढ़ाता है एम्बुलेंस में, और जब रेबेका अंदर जाने लगती है तो डॉक्टर वार्ड एक फायर एक्सटिंग्विशर को टपकन रेबेका के सर पे मारकर वहां से एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि रेबेका कोई डॉक्टर नहीं है। तभी वहां एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। लकीली वहां एक और एम्बुलेंस थी, तो रेबेका और व्हीलर उसमें बैठ जाते हैं और ज़ोंबीज को कुचलते हुए रेबेका के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में व्हीलर बताता है कि वो जानता है कि रेबेका कोई डॉक्टर नहीं है, पर ऐसे टाइम पर उसने अकेले होकर देखा था और उसके साथ जो हुआ उससे समझ आ गया कि यहाँ एक साथ रहकर ही जिंदा रहा जा सकता है। बहुत लेट अकल आई भाई साहब आपको तो। बट एनीवेज, फिर वो लोग रेबेका के घर जाते हैं जहाँ रेबेका अंदर जाती है और व्हीलर बाहर ही रुकता है। तभी रेबेका को उसकी बेटी टेबल के नीचे छुपी हुई मिलती है, तो सबसे पहले वो उसका टेस्ट करती है। जब उसकी बेटी पूछती है तो वो बोलती है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, अब मैं तुम्हें आर्मी बेस में लेकर जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि रेबेका ने अपनी बेटी से झूठ कहा था क्योंकि मेगन इन्फेक्टेड थी, पर एक माँ होने के नाते वो अपनी बेटी को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। फिर वो घर में अपने पति को ढूंढती है जो कि उसे कार की डिक्की में मरा हुआ मिलता है। साथ ही वहाँ उसे एक कैमरा भी मिलता है जिसमें रेबेका के पति ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था, जिसे चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसका पति इन्फेक्ट हो चुका था और वो अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, जिस वजह से उसने खुद को कार की डिक्की में लॉक कर लिया। जिसके बाद रेबेका अपना सेफ्टी किट मेगन को पहना देती है ताकि उसे और कुछ ना हो। वहीं बाहर ज़ोंबीज व्हीलर को देख लेते हैं, जिस वजह से उसकी आगे से पीली और पीछे से नीली हो जाती है और व्हीलर कैसे तो अपनी जान बचाकर घर के अंदर आ जाता है, पर वो बेवकूफ़ ढक्कन उन ढेर सारे ज़ोंबीज को भी अंदर ले आता है। वो लोग ऊपर की विंडो से नीचे कूदकर बाहर आ जाते हैं, पर व्हीलर का बहुत सारे ज़ोंबीज ने काट लिया था। व्हीलर को बहुत सारे ज़ोंबीज ने काट लिया होता है, जिस वजह से उसकी जान बचाना अब इम्पॉसिबल था। तो वो रेबेका को जाने को कहता है। रेबेका मेगन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में उसे डॉक्टर वार्ड की एम्बुलेंस भी दिखती है, जिसका एक्सीडेंट होने के कारण उसमें आग लग गई थी। तभी वो बेस कैंप पर पहुँचती है तो वहाँ बहुत सारे नॉर्मल लोग पहले से ही मौजूद थे जो कि वहाँ के बॉर्डर से न्यूयॉर्क शहर जाना चाहते थे, पर आर्मी वाले उन लोगों को इन्फेक्टेड समझकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं।
रेबेका मेगन को बचाने के लिए उसके आगे खड़ी होकर चिल्लाने लगती है कि मैं डॉक्टर चेज हूँ, पर तभी एक गोली सीधा उसे आकर लगती है और एंड में मरते हुए वो मेगन के मांस पर एक दिल बनाती है और उसे आई लव यू बोलती है। वहीं मेगन भी बेहोश हो जाती है। बाद में आर्मी वाले मेगन का किट चेक करते हैं जिसमें उन्हें डॉक्टर चेस का आईडी कार्ड मिलता है, तो वहाँ के ऑफिसर डॉक्टर ग्रीर से कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर ग्रीर को लगता है कि डॉक्टर चेस शायद रेस्क्यू मिशन में जिंदा बच गई, तो वो आर्मी वालों को तुरंत उसे अंदर लाकर उसका ट्रीटमेंट करने को बोलते हैं एंड ये लोग भी उसे डॉक्टर चेस समझकर अंदर ले जाते हैं। धन्य हो असली डॉक्टर चेस की बाबा, जो मरने के बाद भी लोगों की जान बचा रही है। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये वायरस कहाँ से आया है या कैसे फैला, बस मूवी की स्टार्ट में जो दिखाया गया है वहीं से स्टोरी शुरू होती है, जिसमें हमें एक माँ को अपनी बेटी को बचाने का स्ट्रगल दिखाया गया है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। एंड बस इसी के साथ ये था मेरा 2016 में आई पेंडेमिक मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उस लाइक बटन को ठोक दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही यूनिक मूवीज़ मिलती रहेगी। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। अरे प्यार थोड़ा उसमें मिला रे सलामी, होता है क्या।